हरि ओम। हरि 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 हरिओम दोस्तों, ये संसार ऐसी उलझनों से उलझा पड़ा है। जितना इसमें आप अपने आप को समाते जाओगे उतना ही आप इसमें उलझते जाओगे। तो जहाँ तक हो सके अपनी इच्छाएं सीमित रखो। अपनी इच्छाएं सीमित रखने से एक फ़ायदा है कि आप ज़्यादा संसार के चक्कर में नहीं गिरोगे, और उससे एक फ़ायदा होगा कि आपका मानसिक संतुलन, मानसिक तनाव बिल्कुल यथाचित और बिल्कुल शांत रहेगा। एक कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि कभी भी आवेश में ना आए। अगर आपने अपने आप को स्वस्थ और लंबी आयु की तरफ लेके जाना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों से आप अपने अंदर आवेग को समाहित ना होने दें। यानी कि सामने वाला कितना ही भड़काऊ बात कर रहा हो, सामने वाला कितना ही आवेग में बात कर रहा हो, आपको अपने मन को हमेशा शांत रखना है। क्योंकि शांत मन किसी भी चीज़ का जो जवाब दे सकता है वो आवेग में आया हुआ मन और दिमाग बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सामने वाला आवेग में बात कर रहा है और अगर आप भी आवेग में आ गए हो तो ये समझो कि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करो। शांत जल जो होता है उसमें आपका प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसे कैसे दिखता है जैसे आप हो। समझ रहे हो मेरे कहने का अभिप्राय? कि शांत जल में अगर आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहोगे तो वही प्रतिबिंब दिखाई देगा जो वास्तविकता में है। और अगर उसी जल को आप एक समय के लिए कंकर डालकर उसे विचलित कर दो, फिर देखिए क्या उसमें वैसा प्रतिबिंब देख पाएंगे जैसा वास्तविकता में था? नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी किसी के द्वारा अगर कोई आवेग में आपसे बात करता है तो आप बिल्कुल शांत चित्त होकर सुनिए। सिर्फ सुनाने वाला ही कुछ नहीं होता है। जिसमें सुनने की शक्ति होती है वह इंसान होता है। हर चीज़ को सह लेने की शक्ति होती है उस इंसान के अंदर। उसने समझो अपने आप पर विजय पा रखी है। कई बार परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि आपको भी आवेग का बदला आवेश से देना होता है, लेकिन आप उस समय को निकाल दीजिए, और कुछ समय बाद आपस में दोनों परस्पर फिर से बात कीजिए, वो भी ठंडे दिमाग से। देखना फिर माहौल ही बदल जाएगा। जो द्वेष आप लोगों के बीच था वो द्वेष ही खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीने की कला है और ये कहीं बाजार में नहीं सिखाई जाती और बाजार में नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ आप एकांत में बैठकर मनन करने से
ध्यान और योग करने से इस कला को आप सीख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आज लोग इतने तनाव में हैं, इतने तनाव में हैं कि पूछो मत। उन्हें रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं पड़ता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने मेरा ये नुकसान कैसे किया। जो हो रहा है वो होने दो, उस पर आपका कोई वश नहीं है। अगर आपने क्रिया की, प्रतिक्रिया की, तो स्वयं विनाश के कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या समझे कि आपके सामने अगर कोई क्रिया कर रहा है और आप उसके उत्तर में प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो आप दोनों ही विनाश की तरफ जा रहे हैं और ये संसार तमाशा देखने वाला है। क्या समझे? हाँ, सही समझे। तो इस संसार में रहते हुए अपना तमाशा न बनाएं और अपने जीवन को बिल्कुल शालीनता से और शानदार तरीके से जीने का प्रयास करें। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी कभी भी आलस्य से भरा जीवन नहीं जीना चाहिए। बिल्कुल सादगी से जिंदगी जीनी चाहिए और हमेशा नेक कर्म करते रहना चाहिए। गृहस्थी को चलाने के लिए आय के स्रोतों की जांच होती रहनी चाहिए, आय के स्रोत बढ़ते रहने चाहिए। जैसे जैसे पारिवारिक घर में खर्चे बढ़ते हैं उसके हिसाब से आय के स्रोतों की जांच होती रहनी चाहिए और आय के स्रोत कुछ बढ़ते रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध सिर्फ पैसे की खोज में ही घर को त्याग दो, अपने बच्चों को त्याग दो, अपने माता पिता को त्याग दो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों। पैसा आपकी सुख सुविधाएं बढ़ा सकता है, लेकिन पैसा आपकी मानसिक असंतुष्टि ऐसी पैदा कर देगा जिसका इलाज कहीं नहीं है, जिसका इलाज स्वयं उसके चरणों में भी नहीं है। क्योंकि उससे संपर्क तभी किया जा सकता है जब आपका मन बिल्कुल एकाग्रचित्त और शांत हो। और जो मन लगातार पैसे के पीछे भाग रहा है वो मन कभी शांत नहीं हो सकता, वो मन कभी शांत नहीं हो सकता। आप दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो, वास्तविकता में जीना सीखो। एक ही मूल मंत्र अपनी जिंदगी में अपना लो कि प्रयास सदा करते रहना है, प्रयास सदा करते रहना है, लेकिन जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस लाइन को जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन सफल है और बाकी आगे आपकी जिंदगी जैसे आप जियो। हरिओम दोस्तों, दैनिक जीवन के कार्य अति हर्षोल्लास के साथ करते रहो और आनंद से रहो।